राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हाथ में वैश्य योग का निर्माण कैसे होता है। वो कौन सी फॉर्मेशंस होती हैं हाथ में जिनके योग से इस योग का निर्माण होता है और इसका मनुष्य जीवन पर क्या प्रभाव रहता है उसको भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर रिंग ऑफ सैटर्न की। तो देखिए यहाँ शनि के पर्वत पर इस प्रकार से जब आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी तो इसे रिंग ऑफ सैटर्न कहा जाता है। ये इस प्रकार से भी रिंग ऑफ सैटर्न बनती है। ऊपर से अगर घूम के ये फॉर्मेशन बने इसे भी रिंग ऑफ सैटर्न ही हाथ में कहा जाता है। ये कई प्रकार से इस प्रकार से भी आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है ये, लेकिन अगर आपको कोई हारनुमा ये फॉर्मेशन दिखाई दे तो ये रिंग ऑफ सैटर्न ही हाथ में माना जाता है। जब भी रिंग ऑफ सैटर्न हाथ में आता है तो ये व्यक्ति को मेहनत अधिक करवाता है, कामों में विघ्न आते हैं, दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, शनि नेगेटिव फल देने वाले रहते हैं और व्यक्ति को परेशानियां भी जीवन काल में कठिनाइयां भी अगर ये है तो धन से रिलेटेड विशेष तौर पर देखी जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद भी उसके अकॉर्डिंग इन्हें लाभ नहीं होता अगर हाथ में रिंग ऑफ सैटर्न बनी हुई है। इसके साथ मान लीजिए हाथ में ये शुक्र वलय बन जाए, अगर कंप्लीट शुक्र वलय का हाथ में निर्माण हो रहा है तो ये सुखों का वलय हाथ में माना जाता है। वैभवशाली जीवन व्यक्ति का रहता है, व्यक्ति अधिक अर्निंग करता है हम लोगों से, धन लाभ के लिए इसे देखा जाता है। अगर टूटा हुआ है तो फिर मानसिक परेशानियां, शिक्षा में दिक्कतें, जीवन काल में संघर्ष, कामुकता को बढ़ाने वाला, प्रेम प्रसंगों में असफलता देने वाला, विभिन्न प्रकार से ये भी कठिनाइयाँ जीवन काल में व्यक्ति को देता है। अगर यहाँ दो फॉर्मेशन ये कंप्लीट बनी हुई है, इसके साथ यहाँ बुध माउंट पे ये आपको बुध वलय भी अगर बनता हुआ दिखाई दे तो यहाँ भी व्यक्ति के अंदर बुध के कारकों में वृद्धि ये करेगा। व्यक्ति डिप्लोमेटिक रहता है, चतुर चालाक रहता है, चीज़ों को मेंटेन कैसे करना चाहिए, सक्सेस के लिए हर प्रकार से ये लोग प्रयासरत देखे जाते हैं। बिजनेस व्यापार वगैरह के लाभ ये अगर हाथ में है तो व्यक्ति को होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी जातक के हाथ में ये तीनों फॉर्मेशन एक साथ बन जाए, तीनों वलय एक ही हाथ में आ जाए, उस स्थिति में हाथ में वैश्य योग का निर्माण हो जाता है। अब यहाँ देखा जाए तो तीनों ही वलयों का प्रभाव सम्मिलित रूप में गुण धर्म उस व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलेंगे। यहाँ अच्छा पैसा भी कमाएगा, सक्सेस भी उसे मिलेगी जीवन काल में और यहाँ ये मेहनत भी करता हुआ देखा जाएगा। अधिक मेहनत करेगा, फल इसको कम मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी इंटेलिजेंसी से वह व्यक्ति जीवन भी आगे बढ़ाता हुआ देखा जाता है और तरक्की भी उसे मिलती है। फिजूल खर्ची करेगा, अच्छा खासा रुपया कमाएगा, लेकिन शुक्र वलय अगर कंप्लीट हाथ में है तो निश्चित ही वह व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है, पैसों का अपव्यय करता है किसी ना किसी माध्यम से। और यहाँ अगर शनि वलय भी बना हुआ है तो दिखावा भी वह व्यक्ति करता हुआ देखा जाएगा। मान लीजिए अगर किसी मंदिर वगैरह में अगर कुछ दान पुण्य करते हैं, कोई निर्माण कार्य वगैरह करवाते हैं तो बड़ी सी शिला पे अपना नाम, अपने गोत्र का नाम भी लिखवाते हैं, दिखावा करेंगे। धार्मिक भी होते हैं लेकिन दिखावे की भक्ति भी इनके अंदर रहती है। इसके साथ ही अगर वैश्य योग का हाथ में निर्माण हो रहा है तो इसका फल जीवन में क्या मिलता है? जीवन सुगम रहता है, चीज़ों की ज़रूरतें या भौतिक सुखों की बात करें जीवन में रहती हैं, अच्छी अर्निंग भी व्यक्ति करता है, तरक्की भी करता है जीवन काल में। लेकिन मेहनत भी अगर ये फॉर्मेशन हाथ में है, ये योग हाथ में बन रहा है तो व्यक्ति को ये करवाता है।
मेहनत के साथ सफलताएं जीवन काल में अच्छी मिलती हैं और ये लोग काफ़ी जीवन काल में प्रोग्रेस भी करते हैं। लेकिन अगर बचत का पैमाना देखा जाए तो उनके पास ज़्यादा अधिक अच्छे नहीं रहते। मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में इन तीनों फॉर्मेशंस के अलावा ये वैश्य योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ अगर आपकी जो फेट लाइन है, भाग्य रेखा, ये अच्छी चल रही है तो फिर जीवन काल में कम मेहनत ये व्यक्ति को करवाती है। अगर भाग्य रेखा केतु से निकलकर आपके भाग्य स्थान पर यहाँ तक पहुँच रही है तो फिर शनि बले के नेगेटिव प्रभाव में कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। अगर ऊपर की फॉर्मेशन ये बनी हुई है, इस प्रकार से वैश्य योग का निर्माण हो रहा है, ये रेखा इस प्रकार से चली हुई है, फैली हुई है, टूटी हुई है या कट लगे हुए हैं या ये वायु हैं, तो फिर उस स्थिति में काफ़ी दिक्कतें, परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हाथ में अच्छी बुध रेखा है, सूर्य रेखा है, भाग्य रेखा का सपोर्ट मिल रहा है तो निश्चित ही जीवन काल में ये लोग काफ़ी तरक्की करते हैं, आर्थिक लाभ करते हैं और जीवन इनका सफल और सुगम देखा जाता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन वैश्य योग से संबंधित। धन्यवाद।